Assalamu alaikum class 10th boys and girls, hope you are fine and well. I'm your biology lecturer. Today 30th July 2020, our topic of discussion is genetic engineering and the achievements of genetic engineering. जैसा कि आप जानते हैं हमने अपने लास्ट टॉपिक में जेनेटिक इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ा था जिसमें हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। ठीक है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन और इसके ऑब्जेक्टिव्स को। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आर्टिफिशियल सिंथेसिस करते हैं, मॉडिफिकेशन, रिमूवल, एडिशन या रिपेयर करते हैं जेनेटिक मटेरियल को। ठीक है, और ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसका मेथड जो है वो डेवलप हुआ था इन मिड 1970s। ठीक है, जब साइंटिस्ट इस एबल हुए कि वो डीएनए को कट कर सकें और उसे ट्रांसफ़र कर सकें। ठीक है, डीएनए जो है वो एक ऑर्गेनिज़म से कट होकर दूसरे ऑर्गेनिज़म में इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, उस ऑर्गेनिज़म में इंसर्ट किया जाता है जिसमें हम अपनी डिज़ायर के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो करैक्टरिस्टिक्स ऐड करना चाहते हैं वो करैक्टरिस्टिक्स देखने के लिए। ठीक है, और इसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स थे, लाइक हम आइसोलेट करते हैं पर्टिकुलर जीन को या पार्ट ऑफ जीन को ताकि हम जीन थेरेपी कर सकें। ठीक है, इस तरह प्रोडक्शन ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, ड्रग्स, ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, और डिफरेंट ऑर्गेनिज़म में डिज़ायरेबल करैक्टरिस्टिक्स को नोट करने के लिए। इसके अलावा डिफरेंट जेनेटिक डिफेक्ट्स जो हैं उन्हें भी क्योर करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है वो किया जाता है। तो अब हम पहले इसके स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, जैसा कि हम इनके ऑब्जेक्टिव्स देख रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से आप देखेंगे कि ये कितना इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, तो बेसिक स्टेप्स क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग के। सबसे पहले जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, हम उसे आइसोलेट करते हैं, उसको अलग करते हैं अपने सेल से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें कोई ऐसी जीन चाहिए जो कि रनिंग को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हॉर्सेस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या हम हॉर्सेस में देखें तो हॉर्स में हमें करैक्टरिस्टिक्स चाहिए कि हमने फास्ट रनिंग जो है वो करैक्टरिस्टिक्स इंसर्ट करनी है अपनी मर्ज़ी का, अपनी डिज़ायर के मुताबिक। ठीक है, जिस हॉर्स में हम चाहते हैं। तो वो हॉर्स जो तेज़ी से दौड़ता है, ठीक है, तेज़ फास्ट स्पीड से दौड़ता है, उस हॉर्स में जीन जो कि रनिंग को कंट्रोल कर रही है उस जीन को या उसके एक पार्ट को हम आइसोलेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद उसको अलग करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसको अलग करने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम जो है ये कट करता है उस आइडेंटिफाइड जीन को किसी भी डोनर ऑर्गेनिज़म से। ठीक है, लाइक जैसे हमने हॉर्स की बात की है तो हमें फास्ट रनिंग जीन जो है, ठीक है, वो जीन जो कि रनिंग को कंट्रोल कर रही है उस हॉर्स में से, उस जीन को निकालने के लिए एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद हमने उसे इंसर्ट करना होता है एक वेक्टर में। वेक्टर क्या होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कुछ भी प्रोसेस करने के लिए, कोई भी प्रोसेस के लिए एक डिवाइस चाहिए होती है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारी, उसको ग्रोथ करने के लिए भी, उसकी ग्रोथ के लिए भी हमें एक वेक्टर चाहिए होता है। ठीक है, यानी जिसके अंदर हमने अपनी ग्रो करवाना है अपनी डिज़ायर्ड जीन को। ठीक है, अब वो वेक्टर जो है उसके अंदर हम अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारी, उसे हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब वेक्टर हमारे पास दो तरह के होते हैं। वेक्टर जो है वो प्लाज्मिड भी होता है और बैक्टीरियोफेज भी होता है। ठीक है, प्लाज्मिड कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। ठीक है,
बैक्टीरिया के अंदर एक तो अपना डीएनए प्रेजेंट है, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है जिसका नाम है प्लाज्मिड, और बैक्टीरियोफेज को भी यूज़ करते हैं एज अ वेक्टर। ठीक है, तो ये दोनों जो हमारे पास हैं ये वेक्टर के तौर पर काम करते हैं। हम अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अटैच कर देते हैं वेक्टर डीएनए के साथ बाय यूजिंग डिफरेंट एंजाइम्स। जैसे कि डीएनए को कट करने के लिए एंजाइम्स होते थे, बिल्कुल वैसे ही डीएनए को जोड़ने के लिए भी एंजाइम्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो जॉइनिंग के लिए जो एंजाइम्स होते हैं उसका नाम है लाइगेज एंजाइम। वेक्टर डीएनए और उसके साथ जो जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड हो गई है, अब उसे कलेक्टिवली कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा स्टेप है ट्रांसफ़र ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि जो रिकम्बिनेंट डीएनए हमने बना लिया है अब उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालना है। तो होस्ट ऑर्गेनिज्म मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास होते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया जो है, इसलिए हम बैक्टीरिया को चूज़ करते हैं क्योंकि उसकी स्पीड जो है वो बहुत फास्ट होती है ग्रोथ की, डिवीजन की। ठीक है, विद इन 20 मिनट्स एक बैक्टीरिया जो है वो अपना नंबर डबल करता है। ठीक है, तो जिस तरह हम बैक्टीरिया तेज़ी से ग्रो करेंगे बिल्कुल वैसे ही उनके अंदर जो प्लाज्मिड मौजूद है वो भी तेज़ी से ग्रो करेगा। ठीक है, वो भी रेप्लिकेट होगा, डिवाइड होगा, और हमारी जीन जो है वो भी साथ साथ रेप्लिकेट होंगी। ठीक है, तो रिकम्बिनेंट डीएनए जो है उसको ट्रांसफ़र जब किया जाता है टारगेट होस्ट में, तो जैसे जैसे होस्ट जो है वो डिवाइड होता है रिकम्बिनेंट डीएनए भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो इस तरह वो जो होस्ट है वो कहलाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ जीएमओ। जीएमओ जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, उसको सूटेबल कल्चर मीडिया दिया जाता है ग्रोथ के लिए। ठीक है, ताकि वो जीन ऑफ इंटरेस्ट की बहुत ज़्यादा कॉपीज़ बना दे जितनी हमें चाहिए होती हैं। ठीक है, उसके बाद होता है फाइनल स्टेप, दैट इज़ एक्सप्रेशन ऑफ जीन। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट होती हैं जो कि मैन्युफैक्चर करती हैं हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, और इस प्रोडक्ट को हम आइसोलेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं कल्चर मीडियम से। ठीक है, तो इस तरह जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो हमारा हमें मिल जाता है। लाइक अगर हमने जैसे फास्ट रनिंग के लिए जो जीन थी वो आइसोलेट की थी, ठीक है, तो एंड पे जो प्रोडक्ट होगा वो जब हम इंसर्ट करेंगे उस हॉर्स में जिसे हम चाहते हैं कि उसमें फ़ास्ट रनिंग की प्रॉपर्टी आए, ठीक है, तो उसमें भी वो डिज़ायर्ड हमारी डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी जो है वो उसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, और उसमें भी वो एबिलिटी हो जाएगी फास्ट रनिंग की। ठीक है, इस तरह हम डिफरेंट प्रोसेसेस करते हैं, लाइक इंसुलिन बनाने के लिए, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाने के लिए। ठीक है, इस तरह डिफरेंट जो हमारे पास मेडिसिन्स हैं, वैक्सीन्स हैं, उनको बनाने के लिए भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसके लेक्चर के बाद मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगी जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, क्या उसका प्रोसेस है। ठीक है, उससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है उसके डिफरेंट अचीवमेंट्स होते हैं, लाइक ह्यूमन इंसुलिन जीन जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है बैक्टीरिया में। ठीक है, ताकि जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया जो है वो इस एबल हो जाए कि वो सिंथेसाइज कर सके इंसुलिन को। ठीक है, फिर ये इंसुलिन जो कि बैक्टीरिया के थ्रू बनेगी उसे हम यूज़ करवाते हैं बाय डायबिटिक पेशेंट, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें इंसुलिन बनना बंद हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से उनका शुगर लेवल जो है वो राइज़ कर जाता है, तो फिर आर्टिफिशियली हम उनकी बॉडी में एंटर करते हैं इंसुलिन। 1977 में ई कोलाई बैक्टीरियम बनाया गया, ठीक है, जिसने सिंथेसाइज किया ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को। इसके अलावा हमारे पास एक हार्मोन है थाइमोसिन, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रूव हुआ है अगेंस्ट ब्रेन और लंग कैंसर, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के थ्रू बनाया गया था। इसी तरह पेन किलर जो है, पेन किलर्स वो भी बनाई जाती हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस के थ्रू,
लाइक बीटा एंडोर्फिन, जो कि ब्रेन सेल से बनती थी, ठीक है। और अब इसे जेनेटिकली इंजीनियरिंग की टेक्निक से बनाया जाता है। इसके अलावा डिफरेंट वैक्सीन्स हैं फॉर हेपेटाइटिस बी और अदर डिजीज़ेस ऑफ एनिमल्स। उनके लिए भी जेनेटिक इंजीनियर्स जो हैं वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ताकि डिफरेंट वैक्सीन्स बनाई जा सकें एनिमल्स के लिए भी, ठीक है। और डिफरेंट वैक्सीन्स बनी भी हैं, लाइक फुट एंड माउथ डिजीज़ जो है उसके ख़िलाफ़ डिफरेंट वैक्सीन्स बनाई हैं, ठीक है। इसके अलावा इंटरफेरॉन है। इंटरफेरॉन जो है वो एंटीवायरल प्रोटीन होते हैं जो कि इन्फेक्टेड वायरस सेल से बनाए गए थे, ठीक है। 1980 में इंटरफेरॉन जो है वो प्रोड्यूस हुई थी बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स फर्स्ट टाइम, ठीक है। इसके अलावा यूरोकाइनेज एंजाइम होता है जो कि ब्लड क्लॉट्स को डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है, और ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से बनाया गया था। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो डिफरेंट जो हमारी ह्यूमन एग सेल्स में डिफरेंट डिजीज़ेज़ होती हैं उनको भी मॉडिफाई करने के लिए, उनको भी रिमूव करने के लिए, डिजीज़ेज़ को रिमूव करने के लिए और एग सेल्स को मॉडिफाई करने के लिए भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस यूज़ होता है, ठीक है। और इनहेरिटेड डिजीज़ को भी एलिमिनेट किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द मेथड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियर्स ने डिफरेंट प्लांट्स बनाए हैं जो कि इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और इस तरह जो नीड ऑफ फर्टिलाइज़र्स है, यानी फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत है, वो भी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स इनटेक करते हैं बॉडी में। वो जो फ्री नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में होती है उसको अपटेक नहीं कर सकते। लेकिन जेनेटिक इंजीनियर्स के थ्रू क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन फिक्स हो रही है इन्वायरमेंट की बाय द प्लांट्स। ओके क्लास, नाउ टेक आउट योर पेज 144। पेज नंबर 144 निकालें। बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। All the above mentioned objectives can be obtained by some basic methodologies such as number 1, isolation of gene of interest. In the first step, the genetic engineers modify the gene of interest in donor organisms. Special enzymes called restriction endonucleases are used to cut the identified gene from the total DNA of organism. Next है insertion of gene into a vector. A vector is selected for the transfer of isolated gene of interest to host cell. The vector may be plasmid, the extra chromosomal DNA present in many bacteria, or a bacteriophage. The gene of interest is attached with the vector DNA by using endonuclease breaking enzymes and ligase joining enzyme. ये MCQ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेम ऑफ ब्रेकिंग enzyme or joining enzyme. The vector DNA and the attached gene of interest are collectively called recombinant DNA. Transfer of recombinant DNA into host organism. Recombinant DNA is transferred to target host. In this way, host organism is transformed into a genetically modified organism, GMO. Next is growth of GMO. The GMO are provided suitable culture medium for the growth to give as much copies of the gene of interest as needed.
Next is expression of gene. The GMO contain the gene of interest and manufactures the desired products, which is isolated from culture medium. Now take out your page 146. पेज नंबर 146 पर इसकी कंप्लीट डायग्राम है प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। ह्यूमन सेल जो कि पैंक्रियाज से लिया गया था, उसमें से जो जीन है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन उसको कट किया गया, ठीक है। और बैक्टीरिया से प्लाज्मिड लिया गया, दैट इज़ वेक्टर। फिर प्लाज्मिड के साथ उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को अटैच किया गया और उसे अगेन बैक्टीरिया में डाल दिया गया, होस्ट बैक्टीरिया, ठीक है, जिसे हमने जीएमओ का नाम दिया। आफ्टर दैट हमने उसे ग्रोथ का मीडिया प्रोवाइड किया, ठीक है। और उसके बाद जब उसकी रेप्लिकेशन हुई, ग्रोथ हुई और एक्सप्रेशन हो गया जीन का, तो हमें जो प्रोडक्ट है हमारा इंसुलिन वो हमें मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट है अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। वेरियस अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग आर एज फॉलोज। Human insulin gene was transferred into bacteria. The genetically modified bacteria became able to synthesize insulin. Diabetics are now receiving this insulin. In 1977, an E. coli bacterium was created that was capable of synthesizing the human growth hormone. The hormone thymosin may prove effective against brain and lung cancer. Has been produced by a genetically modified microorganism. Beta endorphin, a painkiller produced by brain, has also been produced by genetic engineering techniques. The genetic engineering produces a safe vaccine against the foot and mouth, and similarly many vaccines have been produced against human diseases like hepatitis B. Interferon are antiviral proteins produced by cells infected with viruses. In 1980, interferon was produced in genetically modified organism for the first time. The enzymes urokinase, which is used to dissolve blood clots, have been produced by genetically modified organism. Now it has become possible to modify the gene in human egg cell. This can lead to the elimination of inherited diseases like hemophilia. The genetic engineering techniques also be used to cure blood diseases like thalassemia, sickle cell anemia, which result from defects in single gene. Normal gene could be transferred into the bone marrow. Genetic engineers have developed plants that fix nitrogen directly from atmosphere. Such plants need less fertilizers, ठीक है। तो आज हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के बेसिक स्टेप्स के बारे में पढ़ा, इसके अलावा हमने उनकी अचीवमेंट्स पढ़ी, ठीक है। तो होपफुली आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके बाद हम एक वीडियो देखेंगे, उसमें भी आप ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। और जो लेक्चर आपका लेंथी होता है, ठीक है, वो लेंथी लेक्चर इस वजह से होता है कि आपके 3 डेज़ होते हैं जिसमें आपका लेक्चर होता है और 3 डेज़ आप फ्री होते हैं, ठीक है। तो यानी एक लेक्चर जो है वो आपने 2 दिन में याद करना होता है। अगर आप इन शॉर्ट देखें तो एक लेक्चर जो है वो आपका 2 दिनों का होता है, ठीक है। तो आप ऐसा किया करें कि हाफ़ लेक्चर एक दिन में याद कर लिया करें और हाफ़ लेक्चर वेरी नेक्स्ट डे याद कर लिया करें, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। और समटाइम्स जब लेक्चर आपका कम होता है, ठीक है, और आप एक ही दिन में याद कर लेते हैं, तो आपका एक दिन जो है वो बिल्कुल फ्री रह जाता है। तो वो जो एक दिन फ्री रह जाता है उसमें आप कोई ऐसा लेक्चर याद कर लिया करें, ऐसा टॉपिक याद कर लिया करें जो पहले आपने याद नहीं किया हुआ, ठीक है। बताने का पर्पज़ ये है कि आप बर्डनाइज ना करें ख़ुद को, ठीक है। 6 डेज़ होते हैं आपके पास, 3 दिन आपका लेक्चर होता है, 3 दिन नहीं होता है, ठीक है। तो जिन 3 दिन होता है उन 3 दिनों को आप दूसरे डेज़ के साथ कोऑर्डिनेट करें,
ठीक है, कि किस तरह आपने अपनी डायरी सेट करें कि 2 दिन एक लेक्चर याद करना है। ठीक है, अगर वो 2 दिन में नहीं होता है, एक ही दिन में हो जाता है, तो सेकंड डे आप कोई और लेक्चर याद कर लें जो आपने पहले याद नहीं किया हुआ है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड क्लास। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। थैंक यू, टेक केयर।